नमस्कार, मैं शालिनी चंद्रा ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही हूँ। आई एम ए स्पिरिचुअल काउंसलर एंड नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट। थैंक यू गुरबीर जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए आज हमारा जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। स्पिरिचुअलिटी मॉडरेट्स द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन इमोशनल एंड फिजिकल एडजस्टमेंट। तो हम जानेंगे आज की स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता के द्वारा हम कैसे इमोशनल और फिजिकली हम इसमें अपनी जो परिस्थितियां हैं, हमारे पास जो नेचुरल रोज़ की जो परिस्थितियां आती है उससे हम कैसे बाहर निकलेंगे। तो आज मैं बात करूंगी जो हमारे यूथ है, युवा है, तो बहुत सारी जो परिस्थितियों से गुजर रहे हैं एज ए उनका परीक्षा का प्रेशर है, देन जॉब का प्रेशर है, अगर आप ऑफिस में हैं तो बॉस का प्रेशर है, आप एज ए टीचर हैं तो बहुत सारी हमारी कम्युनिटीज़ हैं तो उनका प्रेशर है। तो हम इस प्रेशर पर बहुत दिन पर दिन तनाव में बढ़ते जा रहे हैं। तो हम स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता आपको बताती है कि कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि हम बहुत सारे जो युवा हैं तनाव में होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते, या हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड है या हम अपनी फैमिली से अपनी बातें हम शेयर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अंदर ही अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बैठते हैं और जाते हैं हम किसी के पास कि उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं कि कहीं पे वो सॉल्यूशन का जो आपको हल मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कि हमें खुद के ऊपर काम करना है, खुद के अंदर एक चेंज लाना है। क्या मैंने अपने ऊपर चेंज लाया है? बहुत सारे युवा बोलते हैं या पेरेंट्स भी बोलते हैं अपने बच्चों को चलो मेडिटेट करो, साधना कर लो। बहुत सारे बच्चों का कहना होता है, पेरेंट्स बहुत बोलते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। तो हम क्या करते हैं कि उस चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ऐसे बोलते हैं। तो बहुत सारे क्यों करते हैं कि चलो बच्चों को एक डायरेक्शन मिल जाए। तो मैं समझ सकती हूँ कि जो हम बोलते हैं बच्चों को लगता है नहीं, आपका बिल्कुल सोचना है कि हम मेडिटेट क्यों करें। तो मेडिटेट क्यों करें? क्योंकि हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बहुत वीक हो रहे हैं, हमारा भोजन अच्छा नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, हमारा रहन सहन अच्छा नहीं है, हमारी संगत अच्छी नहीं है। इसीलिए आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। मेडिटेट करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो सिचुएशन है जिससे हम जूझ रहे हैं उसके लिए आप कहाँ जाएंगे। तो हम डिपेंड हो गए हैं साधनों के ऊपर। कहीं पर हम जाते हैं, टीवी देखते हैं, शो देखते हैं, हम पब जाते हैं, म्यूज़िक जाते हैं और ये सोचते हैं कि चलो बहुत अच्छी नई जगह पर टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं। तो फिर भी उसके आने के बाद भी हम उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते। हम अपनी जो साधनों पर डिपेंड हो गए हैं। तो सिंपल सा एक लॉजिक है कि हम जब तक उन चीज़ों पे डिपेंड हो रहे हैं तो हम उन परिस्थिति से बाहर नहीं आ पा रहे। आप बहुत ही डीप में जा रहे हैं। तो जो आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिक आपको एक रास्ते पर लेकर आती है कि जैसे सपोज एक परिवार में है, एक मेरी फ्रेंड है, तो उनके घर में एक जो प्रॉब्लम्स हो गई थी घड़ी को लेकर। तो घड़ी एक रूम में थी और वो घड़ी पता नहीं सब लोगों ने ढूंढ लिया, वो घड़ी कहीं नहीं मिली। सब लोग हलचल में हो गई, कहाँ है वो घड़ी कहीं नहीं मिल पा रही थी। तो वहाँ पे एक छोटा बच्चा आता है उनकी फैमिली में, तो बोलता है कि घड़ी चलो मैं ढूंढ के देता हूँ। तो उसने बोला कैसे ढूंढोगे, आप तो बहुत छोटे हो, आपको कहाँ पता है कहाँ घड़ी होगी। तो उनके परिवार के बोलते हैं कि चलो हम भी साथ में ढूंढते हैं घड़ी। तो फिर वो बच्चा बोलता है नहीं आप यहीं पे रुको, मैं जाकर घड़ी को ढूंढता हूँ। वो उस रूम में चला गया जहाँ पर घड़ी थी। तो वहाँ पर वो बैठ गया और वेट करता रहा कि सब कब संध्या होगी, कब शाम होगी। तो वो शाम को होते ही वो वहाँ पर जब एकदम से उस रूम में साइलेंस होने लगा तो वहाँ पे टिक टिक की आवाज़ आने लगी। तो उसको पता चल गया घड़ी कहाँ पर है। तो वो घड़ी वहाँ से निकाली और अपने पेरेंट्स को दे दिया। तो उनके पेरेंट्स बहुत हैरान हो गए कि कैसे ढूंढ पाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारे घर में या हमारी सिचुएशन पे जो प्रॉब्लम्स आती, परिस्थिति आती है, वो हम उसको सॉल्व क्यों नहीं कर पाते या उनसे बाहर क्यों नहीं आ पाते। आज हम हमारी जो हेल्थ है वो डिपेंड हो गई है, हम किसी पे डिपेंड होते जा रहे हैं कि चलो वो कर देगा, वो ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा ठीक हो जाएगा। तो हम उन परिस्थितियों से बाहर आने के लिए हमें क्या है, हमारे जो अंदर की हलचल है उसको शांत करना होगा। हमारे अंदर की जो हलचल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि कैसे हम उनसे बाहर निकले। हम बाहर तो फिजिकली हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप फिजिकली बहुत अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, बहुत अच्छा सब कुछ हम रेडी होकर जाते हैं, हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, मगर अंदर के लिए हमने अपने ऊपर काम किया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि खुद के लिए आपको काम करना है। खुद के लिए मेडिटेट की ज़रूरत है कि मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे सही होगी, कैसे मैं अपने आप को वहाँ से बाहर आऊँगा, या मुझे एज ए बहुत अच्छा गुड कैरियर बनाना है लाइफ में, तो मैं उसको कैसे हैंडल कर पाऊँगा। जो करने की जो भावना है वो कैसे बढ़ती चली जाएगी, फिर वहाँ पे हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो हम अंदर ही हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जो हम संकल्प क्रिएट करते हैं वो ही वापस आता है, क्योंकि वो बहुत फास्ट होता है। हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं तो क्या होता है कि वैसा ही रिटर्न आपको मल्टीप्लाई होकर आता है।
बहुत सारे हम आपको पता है कि प्रेजेंटेशन देते हैं, है ना, कहीं पर कहीं हम प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन जो हम करते हैं उसमें आपकी क्या भावना है, आपकी क्या इंटेंशन है, उस सामने जो ऑडियंस बैठी है उसके प्रति आपका भाव क्या है, तभी वो इफेक्ट उस सामने वाले पर पड़ेगा, तभी वो आपका प्रेजेंटेशन गुड प्रेजेंटेशन। क्योंकि जो प्रेजेंटेशन आप देखते हैं वो प्रेजेंटेशन में आपका भाव, आप कितने प्योर है उसको बोलने के लिए, तो ऊपर वाला आपका जो है प्रेजेंटेशन नहीं देखता, वो इंटेंशन देखता है, तो उसी में ही वो आपको 100 गुनाहों का रिटर्न वापस मिलता है। तो जो सच्ची आध्यात्मिकता है तो वो यही है कि हम वो बहुत उससे बढ़कर है, और वहाँ तक आपको वो जाने से बहुत सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं कि कैसे हम उस आध्यात्मिकता यानी उस पर हम मेडिटेट करें अपने आप को, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो, हमारी जो सद्भावना है, हमारी जो इम्प्योरिटी है उसको हमें बाहर निकालना है। और सच में रियल में आजकल मैं यही बोलूँगी कि जो आज के यूथ हैं तो उनको बहुत ही ज़रूरी है अपने आप को मेडिटेट करने की। वो इसीलिए क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल अच्छा हो, मेरी हेल्थ अच्छी हो, मैं जो आगे लाइफ में सक्सेसफुली जो मेरा गोल है मैं उसको अचीव कर पाऊँ लाइफ। और एज ए प्रोफेशन आप एज ए कहीं पे भी एज ए काम कर रहे हैं तो उसमें भी अपने आप को, क्योंकि मेरे पास ही मैं ही सही नहीं हूँ तो मैं दूसरों को क्या दूंगा, मेरे पास कुछ देने के लिए होना चाहिए। जब मैं ही कमज़ोर हूँ, मैं ही हेल्थ अच्छी नहीं, तो मैं अब दूसरों की हेल्थ कैसे अच्छी करूँ। अगर फैमिली में या कहीं भी आप एज ए आपकी जो कम्युनिटी है, एज ए ऑफिस एरिया है, तो अगर एक व्यक्ति ही अगर अपने बारे में सोच ले कि मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे ही अपने आप को मेडिटेट करना है, क्योंकि जो है आजकल आध्यात्मिकता सबसे ऊपर है कि हम अपनी जो सिचुएशन और प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम हैंडल कर पाते हैं। अगर मैं आज आपके सामने जो बात कर रही हूँ तो मेरे अंदर जो चेंज आया है, जो एक्सपीरियंस मैंने महसूस किया है, मैं उसको ही आपको एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। क्योंकि जहाँ मैं इतना डीप में जाकर उस चीज़ को मैंने जाना पहचाना कि यहाँ से सामने वाली जो प्रॉब्लम सिचुएशन आती है मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगी, है ना। तो बहुत सारे हम जब मैं ही एक्चुअली स्टेबल नहीं हूँ तो मैं सामने वाले को स्टेबल क्या करूँगी। तो हम जैसे बहुत सारी होती है ना इमोशनली हम कितने अंदर ही हमारे अंदर, आप ये सोचिए कि आप 4 घंटा, बहुत सारे आप जो देखते हैं रोते रहते हैं, 4 घंटा आप अंदर ही अंदर आप रो रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि 2 घंटे हमारी आंखों से आंसू निकले, वेट कर रहे हैं आप 2 घंटे, आप अंदर ही अंदर, यानी आप अंदर ही अंदर उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं, उसी से हमारी डिजीज बन रही है, हमारी हेल्थ खराब हो रही है। और जब वो आंसू बाहर निकल आते हैं तो आपको कैसा लगता है, हल्का लगता है, यानी आपने उसको निकाल दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि रात को सोने से पहले हमें कुछ भी पॉजिटिव देखना चाहिए, क्योंकि सोने से पहले जैसा आप देखते हैं और जैसा सोचते हैं वैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होता है, और उसी में आपकी जो है पूरी रात कैसी अच्छी होगी, नेक्स्ट डे कैसा फ्रेश होगा, उस पर डिपेंड। क्योंकि आजकल के युवा का जो लाइफ स्टाइल है, आप भी देख रहे हैं इस जो जनरेशन में सबका लाइफ स्टाइल हो गया कि पूरी रात जागना है और सुबह को 10, 11, 12 बजे आपको उठना है। तो वो हमारा जो रूटीन है, हमारा जो साइकिल है, वो बहुत ही डिसबैलेंस हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे टाइम में हम मॉर्निंग में उठते थे, सुबह का बताया जाता था कि 4 से 5 अमृत वेले का टाइम होता है, तो वहाँ पे आप उठने से वो जो एनवायरनमेंट जैसा आप क्रिएट करते हैं वैसा होता है। आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े मैंने सुना है जैसे इंदिरा गांधी जी हैं, तो वो भी रात को 2 बजे उठकर अपना जो कार्य करती थी, क्योंकि जो भी आप करें दिन में तो आपको टाइम ही नहीं है। आपको जो भी दिनचर्या आपको करनी है वो सुबह मॉर्निंग में अमृत वेला उठ के आप प्लान कर सकते हैं। आज मुझे ये काम करना है, आज मेरा एग्जाम है, ये प्रेशर है, तो मैं इसको कर सकता हूँ। या आपको ऑफिस में कुछ मीटिंग्स सेट करनी है, या एज आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर के थ्रू भी आप अपना जो भी कर सकते हैं, आज पेशेंट्स का क्या है वो प्लानिंग कर सकते हैं। हम दिन भर में जो काम करते हैं तब आपका माइंड में जो हलचल है वो काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारा जो मॉर्निंग का टाइम है एनवायरनमेंट होता है और यूनिवर्स में हाई वाइब्रेशन एनर्जी होती है, जिसके कारण आप सही डिसीजन ले पाते हैं काम करने का, क्योंकि वो टाइम बहुत अच्छा है। मैं अपना जो भी कुछ भी काम करती हूँ वो सुबह के टाइम में तैयार करती हूँ कि क्या मुझे नेक्स्ट डे करना है, क्या आपकी आज तैयारी है, क्या आपकी कोई प्लानिंग है, आपने क्या प्लान किया है। आज से ही आप अपना प्लान कीजिए कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, वो सुबह का टाइम डिसाइड कीजिए अपने लिए, खुद के लिए, तो आपके अंदर वो चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, एज ए आप स्टेबल होके अपने काम को कर पाएंगे। तो उस आध्यात्मिकता से जुड़िए और अपने आप को मेडिटेट कीजिए कि कैसे हम उस लाइफस्टाइल और हमारी हेल्थ अच्छी हो। नमस्कार।